कैसे हैं आप? अच्छे हैं? ओके। मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं। मेरा नाम सुरेंद्र वत्स है। हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जींद, वहां से बिलोंग करता हूं। पिछले 8 साल से जींद में ही मेरा अपना एक बिजनेस है, केबल नेटवर्क व सैटेलाइट सिस्टम, उससे जुड़ा हुआ हूं, वो बिजनेस कर रहा हूं। साथ में मैं स्टूडेंट हूं, अभी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से पीएचडी कर रहा हूं। इन दोनों कामों के अलावा जो भी टाइम मुझे मिलता है उस टाइम को मैनेज करके मैं टाइम निकाल लेता हूं, क्योंकि जो मेरे इस बिजनेस में आने के बाद में पहले मेरे माइंड पे लोक लगा रहता था कि मैं बहुत व्यस्त आदमी हूं। जब ये प्लान मेरे को दिखाया गया, मेरा एक ही प्रश्न था, मैंने कहा जी ये बिजनेस आपका अच्छा है लेकिन मेरे पास में टाइम नहीं है, मैं इसको कर नहीं पाऊंगा। लेकिन इस बिजनेस के एजुकेशन सिस्टम ने, हमारे सीनियर्स लोगों ने वो ताला मेरा दूर कर दिया है, वो ताला तोड़ दिया है। अगर हम करना चाहें एक टाइम में 2 तो क्या 100 काम भी एक साथ में कर सकते हैं, अगर हमारी करने की इच्छा है। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा। आज से पहले बहुत सारी टेप्स आपने सुनी, बहुत सारे फंक्शन आपने सुने। हर फंक्शन में एक चीज बताई जाती है, समझाई जाती है कि ये वो तरीके हैं, अगर इनको आप फॉलो करेंगे आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, आपका बिजनेस खूब चलेगा। लेकिन आज मैं ऐसी कुछ चीजें आपको बताने जा रहा हूं, अगर वो काम आप करेंगे, उन चीजों को आप करेंगे, कभी भी आपका बिजनेस बहुत बड़ा नहीं हो सकता। और जो पुराने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जिनको ये लगता है कि मैं इतने दिन से काम कर रहा हूं, मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा, वो अपने आप को एनालिसिस करें, वो आत्म मंथन करें। जो 6 पॉइंट मैं आपको बताना जा रहा हूं, क्या उन 6 पॉइंटों में से आप में कोई किसी पॉइंट का अगर फॉलो करते हैं, आपका बिजनेस कभी भी बहुत बड़ा नहीं हो सकता। ये पॉइंट बताने से पहले मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं। ऐसे कितने लोग हैं जो आरसीएम बिजनेस में सफल होना चाहते हैं? थैंक यू। और अगर यस और नो में अगर मैं इसका जवाब आपसे मांगू तो क्या होगा इसका जवाब? यस, ऑफ कोर्स। लेकिन एक और मैं प्रश्न आपसे पूछता हूं, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो इस सफलता की कीमत देना चाहते हैं? बहुत सारे लोग। देखिए, ये जो प्रश्न है, कितने लोग हैं जो सफलता की कीमत अदा करना चाहते हैं, आप इस बिजनेस से जो प्राप्त करेंगे उसकी प्राइस पे करना चाहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर आज आपको देने की जरूरत नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर आपको देना पड़ेगा, इस प्रश्न का उत्तर मुझे भी देना पड़ा। इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए जब हम लोगों ने इसकी शुरुआत की, मेरे पास में एक पुराना स्कूटर था और उस स्कूटर पे मैं 150 और 200 किलोमीटर तक आरसीएम बिजनेस का प्लान दिखाने के लिए जाता था। एक व्यक्ति को प्लान दिखाता था, 2 व्यक्तियों को प्लान दिखाता था। ये बिजनेस जब दूर के एरिया में चला, ऐसे ही कुछ टाइम मेरे साथ में बीता है। मैंने रात को 2 और 3 बजे सुबह में ट्रेन पकड़ी है, रिजर्वेशन नहीं होता था, जर्नल कंपार्टमेंट में 10 और 12 घंटे तक खड़े होकर यात्रा की है, आरसीएम बिजनेस के किसी सेमिनार में जाने के लिए, अटेंड करने के लिए, कुछ सीखने के लिए। और उस टाइम कई बार मैं विचलित हो जाता था। मैं अपने आप से कहता था कि क्या मैं आरसीएम बिजनेस में कामयाब हो जाऊंगा किसी दिन? क्या आरसीएम बिजनेस की रॉयल्टी इनकम क्या मुझे भी किसी दिन प्राप्त होगी? और उस टाइम डबल सिचुएशन मेरी होती थी। कई बार तो मुझे लगता था कि हां मैं कामयाब हो जाऊंगा, और कई बार मुझे लगता था कि शायद मैं कामयाब नहीं हो पाऊं। और जब मैं ये सोचता था कि अगर मैं इस बिजनेस में कामयाब नहीं होऊंगा, जिन लोगों के पास में मैं गया था, जिन लोगों ने मेरा विरोध किया था, वो लोग मेरे पे हंसेंगे, किस प्रकार की वो बातें करेंगे। जब इस प्रकार की कल्पना मैं करता था, मैं बड़ा बेचैन हो जाता था। लेकिन मेरे सीनियर अपलाइन हमेशा मुझे एक चीज बोलते थे और उससे मुझे बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती थी। कोठारी साहब से जो मेरी बातचीत होती थी, कोठारी साहब मुझे एक चीज बोलते थे कि आप कोई भी बिजनेस कर लें, कितनी ही इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस में हो, कितनी ही बड़ी आप जॉब कर लें, आपके बिजनेस में और आपकी सर्विस में जो चैलेंजेस आज हैं, जो समस्याएं आज हैं, वो चैलेंजेस 2 महीने बाद भी रहेंगी, वो चैलेंजेस 6 महीने बाद भी रहेंगी, वो चैलेंजेस 10 साल बाद भी रहेंगी। और जब तक आप काम करेंगे तब तक आपके बिजनेस और आपकी सर्विस में चैलेंजेस रहेंगी और वो बढ़ती रहेंगी।
लेकिन आरसीएम बिजनेस एक ऐसा यूनिक बिजनेस है, आरसीएम बिजनेस में जो प्रॉब्लम आज आपके सामने है वो प्रॉब्लम 2 महीने बाद नहीं रहेगी, जो प्रॉब्लम 2 महीने बाद है वो 6 महीने बाद नहीं रहेगी, 6 महीने वाली प्रॉब्लम 2 साल के बाद नहीं रहेगी, और 5 साल के बाद आरसीएम बिजनेस में आपके सामने न कोई प्रॉब्लम होगी न कोई चैलेंज होगा। उन चीजों से मुझे मोटिवेशन मिलता था, प्रेरणा मिलती थी जब मैं कोठारी साहब की वो बात याद करता था। और डेफिनेटली जो कोठारी साहब कहते थे वो बात बिल्कुल सही निकली। बहुत टाइम के चैलेंजेस और बहुत टाइम की प्रॉब्लम्स मैंने फेस नहीं करनी पड़ी। आज के टाइम आरसीएम बिजनेस ने इस प्रकार का लाइफस्टाइल मुझे दिया है फ्रेंड्स, जिसकी आज से 2 साल पहले मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता, सपने में सोच भी नहीं सकता था कि मेरी जिंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। आज से 2 साल पहले मैं एक टूटे हुए स्कूटर पे चलता था, लेकिन आज आरसीएम बिजनेस की बदौलत मैं अपने शहर में और आसपास के क्षेत्र में जब भी होता हूं बहुत शानदार लग्जरी अपनी खुद की गाड़ी में सफर करता हूं फ्रेंड्स। आरसीएम बिजनेस की मीटिंग, अगर दूर की मीटिंग कहीं लेने के लिए जाती हैं, मैं ट्रेन में नहीं जाता, मैं हवाई जहाज का इस्तेमाल करता हूं फ्रेंड्स। इतनी पावर इस आरसीएम बिजनेस ने मुझे दी। इस बिजनेस में जुड़ने से पहले जिस टाउन का मैं रहने वाला हूं, उस टाउन से 40 किलोमीटर दूर एक दूसरा टाउन है, मैं जिंदगी में कभी भी उस टाउन में नहीं गया था। इतना सीमित दायरा था मेरा। लेकिन इस आरसीएम बिजनेस का रिजल्ट है फ्रेंड्स, मैं 13 तारीख को निकला था हरियाणा से, कल 17 अप्रैल थी। कल मैं कर्नाटका में थे, गुलबर्गा में एक बहुत बड़ा सेमिनार था। 16 तारीख को, आज 17 तारीख को मैं बॉम्बे में हूं। कल 18 तारीख को 11 बजे मैं दिल्ली में हूं। 25 तारीख को मैं कैलकाटा में हूं। उसके बाद में मेरा बिहार और झारखंड का टूर है। जहां पे भी जाता हूं या तो हवाई जहाज से जाता हूं, जहां हवाई जहाज की सुविधा नहीं होती है वहां पे ट्रेन में एसी कंपार्टमेंट में सफर करता हूं। इस प्रकार का लाइफस्टाइल आरसीएम बिजनेस ने मुझे दिया है फ्रेंड्स। और मैं एक चीज की आपको श्योरिटी देता हूं, इस बिजनेस के आरंभ में चैलेंजेस आपके सामने रहेंगे, वो हर सफल व्यक्ति के सामने रहे हैं। लेकिन वो चैलेंजेस, वो समस्याएं कुछ टाइम की हैं फ्रेंड्स। इस बिजनेस में जब भी आप रॉयल्टी पे आएंगे, रॉयल्टी इनकम आपको मिलेगी, जिस प्रकार से आपको रिकॉग्नाइज करवाया जाएगा, जिस प्रकार की आपको इनकम आएगी, मैं गारंटी देता हूं जितनी भी आपकी थकावट है, जितना भी आपने मेहनत की है, रॉयल्टी पे आने के बाद में वो सारी थकावट, सारी की सारी मेहनत खत्म हो जाएगी और एक अद्भुत आनंद की अनुभूति इस बिजनेस की रॉयल्टी पे पहुंचने के बाद आपको होगी। वो अनुभूति जिन लोगों को हो रही है वही लोग उसके बारे में जानते हैं। सो इस प्रकार के जवाब आपको देने पड़ेंगे जब आप इस बिजनेस में करेंगे। आपको सफलता नहीं मिलेंगी, अपने आप को आपको पूछना पड़ेगा कि क्या मैं इस बिजनेस की जो कीमत है मैं वो अदा कर रहा हूं या नहीं कर रहा। अब मैं आपको उन पॉइंट्स के बारे में बताता हूं जिनके बारे में मैंने चर्चा की। पहला पॉइंट, अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस बड़ा न हो, कभी भी आपका बिजनेस 1 लाख या 2 लाख रुपए से ज्यादा न जाए, तो पहला काम आप करें, असफल लोगों की बातें सुने। लिसन टू लूजर्स। दुनिया भरी पड़ी है इस प्रकार के लोगों की जो आपको गाइड करेंगे कि ये बिजनेस नहीं चलेगा। ऐसे लोग आपके प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, ऐसे लोग आपकी डाउनलाइन में हो सकते हैं, ऐसे लोग हो सकता है आपकी अपलाइन में भी हों जो आपको गाइड करेंगे कि ये बिजनेस नहीं चलेगा, मैंने करके देख लिया। ऐसे लोग आपके पड़ोसी हो सकते हैं, ऐसे लोग आपके रिलेटिव हो सकते हैं, ऐसे लोग आपके दोस्त हो सकते हैं। आप उनको एक कारण बताएंगे कि आरसीएम बिजनेस इसलिए चलेगा क्योंकि कोठारी साहब कहते हैं आरसीएम बिजनेस इंडियन रेट, इंडियन कल्चर और इंडियन मेंटेलिटी के अनुसार डिजाइन किया गया है, इसलिए एक हिंदुस्तान में चलेगा तो केवल मात्र आरसीएम बिजनेस चलेगा। लेकिन वो आपको 10 कारण और गिना देंगे। वो 10 कारण आपको बताएंगे कि आरसीएम बिजनेस इसलिए नहीं चलेगा, इसमें ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। और जनरली ऐसा देखा जाता है, जो व्यक्ति इस बिजनेस के बारे में जितनी कम जानकारी रखता है वो उतने ज्यादा कारण गिनाएगा इस बिजनेस के न चलने के। आप एक डिसीजन लेते हैं कि मैंने डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनने के लिए आप सलाह लेते हैं, 3 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है, आप एक ऐसे व्यक्ति से सलाह लेते हैं जिसकी बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है, एजुकेशन उसने नहीं ली है,
वो सब्जी की रेहड़ी लगाता है। आप उसके पास में जाके पूछते हैं कि भाई साहब मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, आपको क्या लगता है वो रेहड़ी वाला क्या शिक्षा देगा आपको? वो आपको बोलेगा कि भाई साहब ये एजुकेशन, पढ़ाई, डॉक्टरी फोक्टरी अपनी समझ में नहीं आती, अपनी समझ में तो एक चीज आती है, सुबह सब्जी मंडी में जाता हूं, 2000 रुपए के फल और सब्जी लेके आता हूं, शाम तक 200 रुपए खरे अपने। इस प्रकार की ही सलाह मिलेगी, इससे ज्यादा सलाह आपको नहीं मिलेगी। एक दूसरा ऑप्शन आपके सामने है, एक आप ऐसे व्यक्ति के पास में सलाह लेने के लिए जाते हैं जिसने कभी डॉक्टरी लाइन में प्रवेश किया था लेकिन वो सफल नहीं हो सका। ऐसे व्यक्ति से भी अगर आप सलाह लेंगे वो आपको डरा देगा जाते ही और बोलेगा कि भैया ये तो डॉक्टरी तो भाई साहब बहुत मुश्किल का काम है साहब, इंग्लिश आती है आपको? पहले तो पहला प्रश्न आपसे ये करेगा, सब कुछ इंग्लिश में चलता है साहब, और एडमिशन के बाद में तो क्या है, वहां पे फ्रॉक काटना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये तो निर्दयी लोगों का काम है। और फिर भी अगर आप एमबीबीएस कर भी लेंगे तो कोई गारंटी नहीं आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। और प्राइवेट सेक्टर में तो साहब जिन डॉक्टरों के पास में पहले से पैसा है उनकी तो डॉक्टरी चलती है, वरना कोई भी नहीं पूछता। वो ऐसी बातें आपको बताएगा, आप भूल के भी डॉक्टरी लाइन में नहीं जाएंगे। लेकिन तीसरा ऑप्शन और आपके सामने है, आपके शहर का एक सक्सेसफुल डॉक्टर है जिसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस चलती है, आप उसके पास में जाते हैं, आप बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मैं सोच रहा हूं कि मैं डॉक्टरी लाइन में जाऊं, आप मुझे गाइड करें। आपके शहर का जो सफल डॉक्टर है वो आपको गाइड करेगा कि आपने एक बहुत अच्छी लाइन चुनी है, आप डॉक्टरी लाइन में प्रवेश लें, मेहनत करें, 5 साल के बाद आप एमडी करें, उस प्रकार की स्पेशल लाइन में आप जाएं, उसके बाद में बहुत बड़ी सफलता और बहुत बड़े रिजल्ट आपको मिलेंगे। सो इस प्रकार के 3 ऑप्शन आपके सामने हैं फ्रेंड्स। आप एक ऐसे व्यक्ति से सलाह लेते हैं जिसे इस बिजनेस के, आधुनिक बिजनेस के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आप एक ऐसे व्यक्ति से सलाह लेते हैं, हो सकता है वो किसी नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में जुड़ा हो लेकिन उसे सफलता नहीं मिली हो। और तीसरा ऑप्शन आपके सामने है, आरसीएम बिजनेस के जो सफल लोग हैं जिन्होंने ये सिद्ध करके दिखाया है कि कपड़ा पहनने से, चाय पीने से, बाथ सोप इस्तेमाल करने से, आरसीएम बिजनेस से रॉयल्टी जैसी इनकम अचीव की जा सकती है। अगर आप उन लोगों को फॉलो करेंगे आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी फ्रेंड्स। निर्णय आपको लेना है कि आपने किन लोगों की बातें सुननी है। सामने वाला व्यक्ति आपको कुछ भी कह सकता है, आपके बिजनेस के बारे में कुछ भी कह सकता है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपको जो कहता है उसका आप पे और मेरे पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम अपने आप से क्या कहते हैं, क्या हम अपने आप को उत्तर देते हैं, उसका हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के सामने हूं, हो सकता है आप में से कोई व्यक्ति उठ के ये बोले कि भाई साहब आपने जो ये टाई लगाई हुई शर्ट पे, ये टाई आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आप में से ऐसा कोई बोल सकता है। अब मेरे पास में 2 चॉइस हैं। पहली चॉइस मेरे सामने ये है, मैं ये मान लूं कि जो आपने कहा है कि ये टाई शर्ट पे अच्छी नहीं लगती, आपने बिल्कुल सही कहा है, ये तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, ये मुझे डालनी नहीं चाहिए थी। ये ऐसी मेरी सोच हो सकती है। लेकिन दूसरा ऑप्शन मेरे सामने है, मैं ये मान सकता हूं कि ये सामने वाले व्यक्ति ने टाई के बारे में जो कहा है, ये व्यक्ति कितना नादान है, इन्हें कपड़े की मैचिंग के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है। आप मुझे क्या कहते हैं उसका मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने आप को क्या कहता हूं उस चीज का मुझ पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है फ्रेंड्स। सामने वाला आपके बिजनेस के बारे में कुछ भी कहे, कुछ भी वो कहेगा, क्योंकि आप कुछ भी कर लें, लोगों का काम है कहना, वो तो कहेंगे ही कहेंगे। आपको ट्रांसलेट सामने वाले की बात को इस ढंग से करना है कि उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिले। आज यहां पे बहुत अच्छा माहौल है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आरसीएम बिजनेस से बहुत अच्छी इनकम प्राप्त कर रहे हैं, सब कुछ यहां पे अच्छा है। लेकिन हो सकता है यहां पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति ये सोचे कि यार इस बिजनेस में ये लोग पैसा कमा रहे हैं और दूसरे लोग भी शायद कमा लें, लेकिन मैं इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकता, मैं इस बिजनेस में रॉयल्टी जैसी इनकम नहीं ले सकता। अगर आपकी सोच ऐसी है तो फ्रेंड्स आपको अपने आप को, अपने अंदर को पॉजिटिव करना पड़ेगा। आपको बहुत सारी टेप सुननी पड़ेंगी जो आपकी इस सोच को बदलेंगी, जो आपके अंदर के मानव को, जो आपके अंदर इंसान छुपा हुआ बैठा है उसको पॉजिटिव करेंगे। बाहर कितनी ही स्थितियां सही हो, बाहर कितनी ही पॉजिटिविटी हो, अगर आप अंदर से नेगेटिव हैं आप कभी भी नहीं जीत सकते, आप हमेशा हारेंगे फ्रेंड्स। अगर आपका अंदर का इंसान जिस दिन पॉजिटिव हो जाएगा,
कितनी बाधा आ जाएं, कितनी समस्या आ जाएं, कितने ही लोग आपको मना करें, आप 101% एक दिन आरसीएम बिजनेस में रॉयल्टी की स्टेज पे होंगे ही होंगे। जरूरत है केवल मात्र अपने अंदर के जो इंसान है उसको मजबूत करने की, उसको पॉजिटिव करने की। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस बहुत बड़ा ना हो, अपने अंदर से नेगेटिव मैसेज लें, जो असफल लोग हैं उनकी बातों को सुनें। दूसरा पॉइंट, अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस बिल्कुल भी बड़ा ना हो, एक कीवर्ड है वेट, इंतजार करें। अभी नहीं, फिर बाद में करेंगे। अभी तो इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन एक बार खत्म हो जाए उसके बाद में करेंगे। अभी तो वोटिंग होनी है, देखना है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, उसके बाद में मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा। अभी तो बॉम्बे में बहुत ज्यादा गर्मी है, कि गर्मी थोड़ी सी ठीक हो जाए उसके बाद में मैं काम करूंगा। अभी तो बच्चे छोटे हैं, बच्चे थोड़ा बढ़ने दें उसके बाद में बिजनेस करूंगा। अभी तो बच्चों का पढ़ाई का टाइम है, एक बार बच्चों के एग्जाम हो जाएं उसके बाद में बिजनेस को करूंगा। अभी तो ऑफिस में बहुत सारा काम है, ये हफ्ता तो बहुत व्यस्त है, इस हफ्ते के बाद में बिजनेस को करने लग जाऊंगा। अभी इस महीने तो मेरे घर में शादी है, वो शादी निमट जाए उसके बाद मैं फ्री हूं, फिर मैं इस बिजनेस को करूंगा। इस प्रकार न जाने कितने ज्यादा हम एक्सक्यूज बना लेते हैं। और एक पुस्तक है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, डेविड जे स्वार्ट्स उसके राइटर हैं। उस पुस्तक में डेविड जे स्वार्ट्स एक चीज बोलते हैं, या तो आप बहाने बना लो या पैसे बना लो, दोनों में से एक चीज आपको मिलेगी। या तो एक्सक्यूज ढूंढते रहो मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा, या आप इस बिजनेस को करने लग जाएं। हम सोचते हैं कि यह टाइम सही नहीं है। टाइम कभी भी किसी के लिए भी अच्छा और बुरा नहीं होता फ्रेंड्स, टाइम वही होता है जो वो होता है। आरसीएम बिजनेस को अगर आपने करना है, इस बिजनेस में अगर आपको सक्सेस लेनी है, यहां पे अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है, तुरंत इस बिजनेस को करने लग जाएं। आज का जो टाइम है, आज आपका यहां आने का जो डिसीजन है वो इसलिए हो पाया है क्योंकि ऊपर वाले की आप पे कृपा है, बहुत अच्छा टाइम आपका चल रहा है। इस बिजनेस को तुरंत करने लग जाए, नहीं तो पलक झपकते ही एक दिन बीत जाएगा, एक महीना बीत जाएगा, 3 महीने बीत जाएंगे। और 30 मई को बॉम्बे में जो बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है, हो सकता है 30 मई के फंक्शन में आप जाएं और वहां पे स्टेज पे बहुत सारे लीडर्स आपको मिलेंगे। उनमें से कोई एक लीडर आपको यह कहे कि इस बिजनेस में अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है, डू नॉट वेट, कभी भी इंतजार मत करें, तुरंत इस बिजनेस को करने लग जाएं। और आप पीछे बैठे हुए सोचेंगे, यार इस व्यक्ति ने बिल्कुल सही कहा है, मुझे इंतजार नहीं करनी चाहिए थी, 4 महीने मैंने वैसे ही खो दिए। सो डिसीजन आपने लेना है फ्रेंड्स, आप वेट करेंगे या इस बिजनेस में काम करके बहुत अच्छी जिंदगी जिएंगे। तीसरा पॉइंट, जिसकी वजह से आपका बिजनेस कभी भी नहीं बढ़ सकता, वो है पावर ऑफ एक्सपेरिमेंट। अपने खुद के तरीके इस्तेमाल करें, अपना खुद का आइडिया निकालें कि इस आइडिया से मैं बिजनेस करने का काम करता हूं, ये आइडिया सक्सेस नहीं हुआ, अभी दूसरे आइडिया से मैं काम करता हूं, अभी भी सफलता नहीं मिली, तो जो मेरी क्रॉस लाइन के लोग हैं उनसे बैठ के मैं डिस्कस करता हूं कि किस प्रकार से बिजनेस करना चाहिए। हम अपने खुद के आइडियाज लगाते हैं, सिस्टम जो कहता है उसको हम फॉलो नहीं करते। कहीं पे भी आप जाएं, हर जगह पे एक सिस्टम होता है फ्रेंड्स। आप बैंक में जाएं, वहां पे एक सिस्टम होता है। आप जाएंगे, एक स्लिप भरेंगे, कहीं पे आपको एक टोकन मिलेगा, कैशियर आपको कैश देगा, वहां पे एक सिस्टम है। आप एक कोई किसी बड़ी कंपनी में आपकी जॉब लगती है, वहां आप काम करने के लिए जाते हैं, पहले ही दिन वहां आपको समझाया जाएगा कि हमारा यह सिस्टम है, इस प्रकार से हमें काम करना पड़ेगा, इस प्रकार से आप काम करो। आप कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, कंप्यूटर में एक सिस्टम होता है, उसी सिस्टम के तहत आप कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, दूसरा सिस्टम वहां पे काम नहीं करता। ठीक इसी प्रकार से आरसीएम बिजनेस में भी एक सिस्टम है फ्रेंड्स। अगर आप उस सिस्टम को फॉलो करेंगे तो सिस्टम आपको गारंटी देगा कि आपको सफलता मिलनी ही मिलनी चाहिए। आपको कुछ भी नहीं करना आता, केवल मात्र आप एक काम कर दें, अपने आप को आरसीएम बिजनेस का जो सिस्टम है, आरसीएम बिजनेस के जो सफल लोग हैं उनके सामने एक बार समर्पित कर दें, फिर वो लोग आपको गारंटी देंगे कि आपको किस प्रकार से रॉयल्टी पे लेके जाना है। हम अपने खुद के आइडियाज बिजनेस में घुसाते रहते हैं, इसलिए हमें कभी कामयाबी नहीं मिलती फ्रेंड्स। एक नियम है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है, किसी भी भारी चीज को, वजनदार चीज को आप अगर छोड़ेंगे तो वो नीचे गिर जाती है, ये नियम है।
लेकिन एक सिस्टम काम करता है। उस सिस्टम की वजह से एक ऐसा हवाई जहाज जिसमें हजारों टन वजन होता है, एक सिस्टम के कारण वो हवा में उड़ता है, चलता है और फिर नीचे उतर जाता है, क्योंकि वहां पे एक सिस्टम काम कर रहा है। आपके पास में एक बस है, उस बस में टायर में पंचर हो जाता है, आपको वो टायर चेंज करना है। दो ऑप्शन आपके सामने हैं, या तो आप 20 लोगों को बुलाएं, उनको बोलें कि आप बस को ऊपर उठाएं, तो 20 लोग आएंगे तो बस को ऊपर उठाएंगे और एक व्यक्ति टायर चेंज कर देगा। एक तो ये तरीका आपके सामने है। दूसरा एक सिस्टम है बस को ऊपर उठाने का। आपके पास में एक जैक है, आप जैक लगाएंगे, अकेला व्यक्ति जैक लगा के बस को ऊपर उठा सकता है और टायर को चेंज कर सकता है। या तो आप खूब मेहनत करें, खूब भागते रहें, दौड़ते रहें, खूब हार्ड वर्क करें, या दूसरा ऑप्शन आपके सामने है, आरसीएम बिजनेस का जो सिस्टम है उस सिस्टम को आप फॉलो करें। फ्रेंड्स, सिस्टम क्या है? सिस्टम में सबसे पहले आप 5 बेसिक चीजों को फॉलो करें। 5 बेसिक क्या है? अब लोग भरी बातें जानते हैं, फिर भी मैं रिपीट करूं। पहला बेसिक है 100% प्रोडक्ट यूज करें। दूसरा बेसिक है लिस्ट मेकिंग, अपने जानकार लोगों की एक सूची बनाएं। तीसरा बेसिक है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट, जो व्यक्ति आपकी लिस्ट के हैं सही ढंग से अपने अप्लायंस से काउंसलिंग करके कॉन्टैक्ट करने का तरीका सीखें और उनको मीटिंग में इनवाइट करें। चौथा बेसिक है प्लान एंड फॉलो अप, जो व्यक्ति आपकी लिस्ट के हैं कॉन्टैक्ट करने के बाद उनको सही ढंग से प्लान दिखाएं और उनसे फिर दोबारा संपर्क करें। और पांचवा बेसिक है स्टार्टअप, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति आपके ग्रुप में जुड़ा है, जो डिस्ट्रीब्यूटर बना है, उस डिस्ट्रीब्यूटर का सही तरीके से बिजनेस स्टार्ट करवाएं। ये 5 बेसिक हैं। इसके अलावा 3 चीजें हमारे सिस्टम में और आती है। फर्स्ट वन, टेप्स। आरसीएम बिजनेस के जो सफल लोग हैं उनकी टेप आप सुने। कोठारी साहब की टेप है, बहुत ही शानदार, मेहनत रंग लाई, सफलता के 5 सूत्र। बीसी छावड़ा जी की बहुत ही मोटिवेटेड टेप है, बहुत अच्छा नॉलेज और बहुत बड़ा मोटिवेशन आपको मिलेगा। जहां चाहा वहां राह। सतीश पंडित जी की टेप है, मंजिल की ओर, भागो नहीं भाग्य बदलो। इस प्रकार की आरसीएम बिजनेस के सक्सेसफुल लीडर्स की बहुत सारी टेप्स हमारे सामने अवेलेबल हैं। उन टेप्स से बहुत बड़ी एजुकेशन हम ले सकते हैं। फ्रेंड्स, उन टेप्स को सुने। बुक्स, आरसीएम बिजनेस में एक बुक्स है जिसके बहुत मायने हैं। हमारे आरसीएम बिजनेस के जो एमडी हैं मिस्टर टीसी छावड़ा जी, उनका यह मानना है कि हिंदू धर्म में गीता का जितना महत्व है, इस्लाम धर्म में कुरान का जितना महत्व है, ईसाई धर्म में बाइबल का जितना महत्व है, सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब का जितना महत्व है, उतना ही महत्व आरसीएम बिजनेस में हाउ टू डू आरसीएम बिजनेस बुक का महत्व है। फ्रेंड्स, ये बुक आप जरूर पढ़ें, बार बार पढ़ें, जब तक इस बुक में दी हुई जानकारी सारी आपको नहीं मिलती। इसके अलावा पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की कुछ बुक्स हैं। एक बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेगी जी की। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, डेविड जे स्वार्ट्स, यू कैन विन, शिव खेड़ा। ये इस प्रकार की बुक्स हैं जो बहुत बड़ा लाभ आपको इस बिजनेस में पहुंचाएंगे। अगर मैं इस बिजनेस में अपनी सफलता में अगर सबसे बड़ा श्रेय किसी को देना चाहूं तो वो है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक्स। बहुत देर में समझ में आई मुझे इन पुस्तकों का क्या महत्व होता है। फर्स्ट बुक मुझे पढ़ने का मौका मिला, यू कैन विन। मेरी अपलाइन ने जबरदस्ती मेरे को दी, पैसे ले लिए, ये तो लेके ही जानी पड़ेगी आपको। मैंने जाके पढ़ी, उसका चैप्टर पढ़ा और उसमें एक चैप्टर था जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया। उसमें दिया हुआ है जो व्यक्ति विजेता होते हैं उनके अंदर क्या होता है और जो व्यक्ति पराजित होते हैं उनके अंदर क्या क्या कमियां होती हैं। उसके बाद मैंने वो पुस्तक पढ़ी तो बहुत प्रभावित हुआ उस पुस्तक के बाद। और उसके बाद इस प्रकार की स्थिति मेरे सामने है, कोई भी पुस्तक मुझे कहीं भी मिल जाती है। आजकल मेरी ये दिनचर्या, मेरा ये सिस्टम रहता है, कहीं पे भी मैं जाता हूं, कोई बड़ी बुक शॉप है या कोई बुक स्टॉल है, मैं वहां जाके 1 घंटा उस बुक स्टॉल पे लगाता हूं और जो भी अच्छी पुस्तक मुझे मिलती है, बुक स्टॉल पे अगर खड़ा होगा कोई ना कोई एक पुस्तक मैं जरूर लेता हूं। और उसी की वजह से इस बिजनेस में एजुकेशन और प्रेरणा मुझे मिली है। फ्रेंड्स, सो बुक्स का बहुत मायने है, बहुत महत्व है, इसको इग्नोर मत करें। और तीसरा महत्वपूर्ण जो सिस्टम का हिस्सा है वो है फंक्शंस। एक फंक्शन की वजह से मैं आज आप लोगों के बीच में हूं। अगर एक फंक्शन में अटेंड नहीं करता तो शायद मैं इस बिजनेस से बाहर
हो चुका होता। कोठारी साहब अपनी स्टोरी बताते हैं, वो बोलते हैं कि 1 साल तक मैंने ये बिजनेस किया, मुझे बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिले और मैं डिसीजन ले चुका था कि मैं अब आगे बिजनेस नहीं करूंगा। लेकिन वो एक फंक्शन में गए, एक फंक्शन में एक स्टोरी से वो इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने दोबारा नए सिरे से इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया और आज आरसीएम बिजनेस में उन्होंने एक हिस्ट्री बनाई है, एक इतिहास रचा है उन्होंने, केवल मात्र एक फंक्शन की वजह से। और इसी प्रकार की हिस्ट्री, इसी प्रकार का इतिहास एक फंक्शन की वजह से आप भी रच सकते हैं फ्रेंड्स। सो फंक्शंस को इग्नोर मत करें, और स्पेशली जो 30 मई को बॉम्बे में बहुत बड़ा फंक्शन होने जा रहा है, उस फंक्शन को किसी भी कीमत पे इग्नोर मत करें फ्रेंड्स। और बापना जी का ये मानना है, काफी टाइम से ये बॉम्बे में रह रहे हैं, इन्होंने ये कहा है कि जो फंक्शन 30 मई को होने वाला है, बॉम्बे का जो सबसे शानदार ऑडिटोरियम है, उस ऑडिटोरियम में वो फंक्शन होगा और वेन्यू है उसका रविंद्र नाट्य मंदिर। बहुत शानदार वेन्यू, वहां पे वो फंक्शन होगा फ्रेंड्स, उसको आप इग्नोर मत करें। सो तीसरा कारण था, अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस बड़ा न हो, अपने खुद के तरीके इस्तेमाल करें, सिस्टम आपको क्या कहता है उन चीजों को इग्नोर कर दें। चौथा पॉइंट, जिसकी वजह से कभी भी आपका बिजनेस सफल नहीं हो सकता, कभी भी आपको सफलता नहीं मिल सकती, वो है सेपेरिक एफर्ट्स। कभी काम करें, कभी रुक जाएं, कभी काम करें, कभी रुक जाएं। और बहुत सारे लोग ये जो कॉन्सेप्ट है, कहीं कभी काम करो और कभी रुक जाएगा, इसके मास्टर होते हैं। वो एक मीटिंग में आते हैं और बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, और एक्साइटेड हो जाते हैं, 3 दिन तक उनको आरसीएम ही नजर आता और कुछ भी नजर नहीं आता, इतनी एक्साइटमेंट उनमें आती है। लेकिन 3 दिन के बाद अगर कोई व्यक्ति उनके साथ में नहीं जुड़ता है, फिर उनकी एक्साइटमेंट धीरे धीरे गायब होने लग जाती है और वो धीरे धीरे बिजनेस से बाहर चले जाते हैं। 3 महीने के बाद आप अगर उनकी अपलाइन है, आप उनको फोन करते हैं कि दोस्त बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है, आप आए, कोठारी साहब उसमें आ रहे हैं, बीसी छावड़ा जी आ रहे हैं, केसी छावड़ा जी आ रहे हैं और दूसरे लीडर्स उस फंक्शन में आ रहे हैं, आप जरूर आए, बहुत शानदार है। आप फिर उस फंक्शन में जाते हैं, वहां से फिर आपको प्रेरणा मिलती है, फिर आप डिसीजन लेते हैं कि यार मैंने गलती की इस बिजनेस को छोड़ के, अब तो मैं जरूर करूंगा। फिर आप जाते हैं, फिर आप लिस्ट बनाते हैं, फिर आप कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, अगर फिर भी आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते, फिर आप धीरे धीरे बिजनेस से बाहर हो जाते हैं। और फिर 6 महीने के बाद आपका पड़ोसी एक दिन आपके पास में आता है, वो आपको बड़े प्यार से बोलता है कि दोस्त, मैं एक बहुत अच्छे बिजनेस से जुड़ा हूं और उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, और वो आपको आरसीएम बिजनेस का मार्केटिंग प्लान बताता है। आपने तो पड़ोसी को इसलिए नहीं बताया था, आपने प्रीजस किया था, ये मेरा पड़ोसी ये क्या करेगा बिजनेस, ये तो कर ही नहीं सकता। लेकिन आपका पड़ोसी पूरी कमिटमेंट के साथ में बिजनेस कर रहा है। अब आप पहले से ऑलरेडी ज्वाइन है, तो आप अपने प्लान से फोन करेंगे, उसको बोलेंगे कि सर बिजनेस का क्या हाल चाल है। आपके प्लान है जो उन्हें रिजल्ट मिल रहे हैं, डे बाय डे वो सफल होते जा रहे हैं, वो कहते हैं जी बहुत बढ़िया, अब तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी आ गए हैं। आपको लगता है कि अब मैं करूंगा, फिर आप किसी फंक्शन में जाते हैं, फिर एक्साइटेड होते हैं, और तीसरी बार भी अगर आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं, स्थितियां आपके अनुकूल नहीं रहती हैं, फिर आप बिजनेस को छोड़ देते हैं। और हो सकता है 2 साल के बाद हैदराबाद से आपके किसी रिलेटिव का फोन आए, वो आपको बोले कि मिस्टर शर्मा, मैं एक बिजनेस से जुड़ा हूं, बहुत शानदार बिजनेस है, ऐसा बिजनेस है, ऐसी कंपनी है जो हिंदुस्तान में एक ऐसे प्रोडक्ट को लेके आई है, आज से पहले कोई भी कंपनी इस प्रकार का प्रोडक्ट लेके नहीं आई। और वो व्यक्ति आपको आरसीएम बिजनेस और इसके प्रोडक्ट कपड़े के बारे में बताता है। अब पहले तो आप सामने वाले व्यक्ति को, जिसका हैदराबाद से फोन आया है, उसको नेगेटिव करने का प्रयास करेंगे। आप बोलेंगे कि भैया इसमें कुछ नहीं मिलता, 2 साल पहले मैं जुड़ा था, मेरे को तो कुछ आया नहीं इसमें। आप प्रयास करेंगे उसको नेगेटिव करने का। लेकिन अगर वो व्यक्ति पॉजिटिव है, इस बिजनेस की अगर गहराई को जानता है, वो इसके बारे में डिटेल से आपको बताता है और वो आपको कन्विंस कराता है कि इस बिजनेस को छोड़ के आपने बहुत बड़ी भूल की है, और फिर आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि मुझे ये बिजनेस करना चाहिए। और फिर आप अच्छे तरीके से इसलिए कर पाते हैं क्योंकि 2 साल में आपने, हो सकता है बहुत सारी उल्टी सीधी चीजों में आप पड़े हो और वहां से अच्छे परिणाम न मिले हो, जिन कंपनियों में आप जुड़े हो वो कंपनी और लीडर ही आपको नजर नहीं आए हो।
फिर आपको ये विश्वास होता है कि आरसीएम बिजनेस में कम से कम ये श्योरिटी है कि बिजनेस भी चलेगा, इसके लीडर भी चलेंगे, और इसमें जुड़ने के बाद ये नौबत कभी नहीं आएगी कहीं कंपनी भाग गई तो। और फिर आप डिसीजन लेते हैं। ऐसे मेरे कुछ साथी हैं जो 2 साल पहले बिजनेस में जुड़े थे, उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन आज वो इतनी कमिटमेंट के साथ, इतनी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। 2-2 महीने में वो लोग दोबारा से रॉयल्टी की इनकम पे आ रहे हैं। फ्रेंड्स, इस प्रकार की स्थिति आपके सामने न हो, इसलिए इस बिजनेस को छोड़े मत, रुके मत, इसको लगातार करते रहें। हम बीच में रुक क्यों जाते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम काम कर रहे हैं, अचानक रुक क्यों जाते हैं? रुकने के कई कारण हैं। कई बार हमारी जो फैमिली होती है वो हमें बिजनेस को आगे बढ़ाने से रोकती है। आप ज्यादा टाइम देते हैं, बाहर रहते हैं, एक्साइटमेंट में काम करते हैं, फैमिली की तरफ से आपका विरोध स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपके फैमिली के लोग इस बिजनेस की डेप्थ, इसकी गहराई को नहीं जानते। कई बार जब आप आरसीएम बिजनेस को कर रहे होते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति आपको बताता है कि भाई साहब ये देखिए नई कंपनी आई है, इसमें ये चीजें हैं, इतने प्रकार की इनकम इसमें आती है, और आप हो सकता है उसके साथ में लग जाते हैं। ये एक रुकावट आती है। एक बहुत बड़े लेखक की एक बुक में मैंने एक बात पढ़ी, उन्होंने कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग एक रेस की तरह है। सपोज इस खेल में आपको 10 किलोमीटर तक दौड़ना है। आप दौड़ना स्टार्ट करते हैं, आप 1 किलोमीटर तक पूरे जोर से रेस लगाते हैं। 1 किलोमीटर जाने के बाद आपके पीछे से एक जो प्रतियोगी है वो आपके पास में आता है, आपके कान में आके वो हल्के से बोलता है कि भाई साहब जिस रास्ते से आप जा रहे हैं ये रास्ता तो बहुत लंबा है, मुझे एक शॉर्टकट आता है, आइए मैं शॉर्टकट से आपको लेके चलता हूं। और आपको भी लगता है कि शॉर्टकट मुझे लेना चाहिए। वो एक चीज बोलते हैं कि आप किसी भी अच्छी कंपनी को चुन लें जिसका एजुकेशन सिस्टम बढ़िया है, जिसके प्रोडक्ट अच्छे हैं। ऐसी किसी भी कंपनी को चुनने के बाद 2 साल के लिए आप उस कंपनी को अपने आप के लिए समर्पित कर दें। लेकिन इतना पेशेंस हमारे साथ नहीं होता, इतना धैर्य हमारे पास नहीं होता, इसलिए इस प्रकार की सिचुएशन हमारे सामने आती है और हम रुकते हैं और करते हैं, रुकते हैं और करते हैं, और इसीलिए आज के टाइम में माहौल खराब है। फ्रेंड्स, बिजनेस स्कूल आप पढ़ें डेविड रॉबर्ट कियोसाकी की, उसके बाद आपको प्रेरणा मिलेगी और आपको पता लगेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और इसको किस प्रकार से करना चाहिए। मैं एक ही चीज कहता हूं, अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है, आप रुके मत, लगातार पूरी एनर्जी के साथ में इस बिजनेस को करते चले जाएं। मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस है। आज से 2 साल पहले जब इस बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया, मैंने एक पुरानी गाड़ी खरीदी, मारुति 800, और उस गाड़ी में एक प्रॉब्लम रहती थी, सर्दी के दिनों में वो रुक जाती थी, स्टार्ट नहीं होती थी सुबह में। नॉर्थ इंडिया में सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो मैं सुबह गाड़ी को बाहर निकालता गैरेज से, मेरे जो पड़ोसी लोग थे मैं उनको बुलाता, उनको बोलता कि भाई साहब प्लीज एक बार धक्का लगाएं, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो पड़ोसी लोग स्टार्टिंग में मेरी हेल्प कर देते, लेकिन कुछ टाइम के बाद में उनको लगा कि यार इनको तो हैबिट सी पड़ गई, जैसे ही गाड़ी बाहर आती वो छुप जाते, इधर उधर हो जाते। और मेरे सामने बड़ी समस्या आती है, यार गाड़ी को कैसे स्टार्ट किया जाए। रोड पे कोई व्यक्ति जा रहा होता, हल्का फुल्का कोई 30 किलो का व्यक्ति, मैं उसको बोलता कि भाई साहब प्लीज आके एक बार थोड़ा धक्का लगाएंगे गाड़ी पे। वो व्यक्ति आता, वो धक्का लगाता, थोड़ी सी गाड़ी चलती फिर रुक जाती, वो फिर धक्का लगाता, गाड़ी फिर थोड़ी चलती फिर रुक जाती। और कई बार ऐसी स्थिति होती थी, आधा किलोमीटर तक वो धक्का लगाता रहता, लेकिन गाड़ी चलने का नाम नहीं लेती थी। इसके अलावा कई बार ऐसी भी स्थिति होती थी, कोई 2 हट्टे कट्टे मजबूत से आदमी मिलते मुझे, मैं उनको बोलता कि भाई साहब धक्का लगाएं, वो गाड़ी पे धक्का लगाते, गाड़ी मात्र 100 फीट की दूरी पे जाती और गाड़ी फटाक से स्टार्ट होकर दौड़ने लग जाती सड़क पे। आरसीएम बिजनेस में फ्रेंड्स एक गाड़ी है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकती है। जरूरत केवल मात्र इस चीज की है, आपके अंदर जितनी भी शक्ति है, जितनी भी एनर्जी आपके पास में है, वो पूरी की पूरी एनर्जी इस गाड़ी के पीछे एक बार अगर लगा देंगे, एक बार अगर ये गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, टेक्निकल बोनस पे जाने से पहले ये गाड़ी रुक नहीं सकती। फ्रेंड, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि आपको किसी भी क्षेत्र में अगर कामयाब होना है, अपनी शक्तियों को केंद्रित करके उस क्षेत्र में लगा दें। हमें कामयाबी इसलिए नहीं मिलती, हमारी शक्तियां बिखरी हुई हैं। हमारी 1 घंटे की एनर्जी लगती है बेवजह के टीवी प्रोग्राम देखने में, हमारी 1 घंटे की एनर्जी लगती है ऑफिस में राजनीतिक डिस्कस करने में,
हमारी 1 घंटे की एनर्जी लगती है लोगों की आलोचनाएं करने में। इस शक्ति को, एनर्जी को इकट्ठा करके केवल मात्र आरसीएम बिजनेस में देने की रिक्वायरमेंट है फ्रेंड्स। मैं एक चीज आपको बोलता हूं, अगर आपको इस बिजनेस में कामयाबी प्राप्त करनी है, सबसे पहले आप अपनी प्रायोरिटीज सेट करें। आप अपनी प्राथमिकताएं निश्चित करें कि आपके जीवन में किन चीजों के क्या मायने हैं। प्रायोरिटीज और प्राथमिकताओं के बारे में मैं इस बिजनेस में आने से पहले नहीं जानता था, लेकिन जब मुझे सिखाया गया तो मैंने अपनी प्रायोरिटीज सेट करी। मेरी पहली प्रायोरिटी है मेरा भगवान, जो हर टाइम मेरी सहायता करता है। जब भी मैं दुख में, दर्द में होता हूं, मैं उसको याद करता हूं और मेरी समस्या का समाधान हो जाता है। वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, मैं उसको कभी नहीं भूलता। मेरी दूसरी प्रायोरिटी है मेरा अपना देश। मुझे अपने देश पे बहुत बड़ा गर्व है, बहुत गुमान है, बहुत लाज है। और जब भी सेमिनार से पहले राष्ट्रीय गान गाया जाता है, मेरा मन पुलकित हो जाता है। जब भी मैं हमारे तिरंगे झंडे को देखता हूं, मैं बड़ा भावुक हो जाता हूं। अपने देश के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, क्योंकि मेरा देश मेरी सेकंड प्रायोरिटी है। मेरी थर्ड प्रायोरिटी है मेरा अपना परिवार, मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरे फादर, मेरे बच्चे, ब्रदर, सिस्टर्स, जो बहुत ज्यादा मुझे प्यार करते हैं। कितनी ही थकावट के बाद में मैं जाता हूं, इस प्रकार की मीठी मीठी बातें वो मेरे साथ करते हैं, सारी की सारी थकावट 1 मिनट में वास हो जाती है। मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूं, वो मेरी तीसरी प्रायोरिटी है। और इन 3 प्रायोरिटी के बाद टीवी देखने से पहले मेरा आरसीएम बिजनेस पहले आता है। किसी फंक्शन में जाने से पहले आरसीएम बिजनेस पहले आता है। सारी की सारी जितने भी रुकावटें हैं, जितनी भी बाधाएं हैं, उन सब से पहले आरसीएम बिजनेस आता है। इसलिए इस प्रकार के रिजल्ट्स मेरे सामने हैं फ्रेंड्स। आपको भी अपनी प्राथमिकताएं सेट करनी पड़ेंगी। जिन चीजों से आप जितना प्यार करते हैं, सबसे ज्यादा जिस चीज से प्यार करते हैं, थोड़े टाइम के लिए उनको अगर आप पोस्टपोन करके आरसीएम बिजनेस में अगर आते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। मेरी फैमिली मेरी थर्ड प्रायोरिटी है, लेकिन बिजनेस को बढ़ाने के लिए मैंने ऐसा टाइम गुजारा है, महीने में 20 दिन में आउट ऑफ स्टेट रहता था। वो इसलिए रहता था, आगे का टाइम 5 साल के बाद का पूरा टाइम मैं अपनी फैमिली को दे सकूं, इसलिए मैंने आरसीएम बिजनेस में टाइम दिया फ्रेंड्स। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो शौक रखते हैं क्रिकेट से। क्रिकेट के जब मैच आते हैं वो टीवी से चिपके रहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपको मैच नहीं देखना चाहिए, आपकी जो भी भावना है, जो भी आपको पसंद है, आप उसको देखें। लेकिन मैं एक चीज वो आपको जरूर बोलता हूं, आज के टाइम अगर आप अपने मैच को प्रायोरिटी पे न रखे, आरसीएम बिजनेस को अपनी प्रायोरिटी पे रखेंगे, 5 साल के बाद आरसीएम बिजनेस आपको इतनी ताकत दे देगा कि विश्व के किसी भी कोने में अगर हिंदुस्तान की क्रिकेट की टीम जाए, वहां पे स्टेडियम में जाके आप अपनी टीम का हौसला बढ़ा सकते हैं। लेकिन यह तभी होगा, उस टाइम के लिए मैच को आपने सेकंड प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी और आरसीएम बिजनेस को आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। जितने भी फंक्शन हैं, जितनी भी शादियां हैं, जितने भी सामाजिक कार्यक्रम हैं, उस टाइम के लिए उनको इग्नोर कर दे, कुछ टाइम के लिए कर दे, सदा के लिए नहीं। सो आप सेट करें अपनी प्रायोरिटीज। आरसीएम बिजनेस आपको कहां पे आता है, ताकि आपको निर्णय लेने में आसानी हो। अगर आप चाहते हैं आपका बिजनेस चलता रहे, कभी ना रुके, बड़ी बड़ी कामयाबी आपको मिले, लगातार इस बिजनेस में काम करते रहें, कभी भी रुके नहीं। क्योंकि एक कोटेशन है, विनर नेवर क्विट, क्विटर नेवर विन। जो जीतते हैं वो रुकते नहीं, और जो रुकते हैं वो जीतते नहीं। अगर आप इस बिजनेस में रुक गए, एक ऐसी स्टेज आई आप रुक जाते हैं, कभी भी इस बिजनेस से आपको सफलता नहीं मिल सकती फ्रेंड्स। सो कभी रुके नहीं, कंटिन्यू इसको करते चले जाए। 5वां पॉइंट, जिसकी वजह से मैं बोलना भी सीख जाऊंगा और मेरा डर भी खत्म हो जाएगा। सो जो छोटे छोटे डर आपके हैं वो आपको निकालने पड़ेंगे, क्योंकि डर दुनिया का सबसे बड़ा डिमोटिवेटर है। सबसे ज्यादा हतोत्साहित अगर आपको कोई कर सकता है वो आपका डर है। जिन व्यक्तियों का आज हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जिनका आदर से नाम आज हम लेते हैं, किसी भी क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति है, उसे हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो व्यक्ति कभी डरा नहीं, निडर होकर उसने काम किया है। इसीलिए लोगों ने हिंदुस्तान को आजाद करवाया है।
डरने से काम नहीं चलेगा फ्रेंड्स। और हमें सबसे ज्यादा डर इस चीज का रहता है कि अगर मैं आरसीएम बिजनेस की किट लेके लोगों के पास में जाऊंगा, लोग पता नहीं मुझे क्या कहेंगे। एक चीज मैं आपको बताऊं, लोगों के पास में इतना टाइम नहीं है कि वो आपको कहने के लिए टाइम निकालें, आपके बारे में सोचें कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इतनी फास्ट दुनिया है, इतना फास्ट युग है, व्यक्ति को अपने खुद के लिए और अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है। हमारे लिए तो टाइम हो ही नहीं सकता। बगैर किसी भय के केवल मात्र आपने काम करना है। आपके सामने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है जो किसी भी व्यक्ति को टाइम दे सकती है, मनी दे सकती है, सिक्योरिटी दे सकती है। इस अच्छी अपॉर्चुनिटी को आपने बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करना है, बांटना है। और जब भी आप इस अपॉर्चुनिटी को बांटें, केवल मात्र एक प्रश्न आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये जो अपॉर्चुनिटी दी है, मैं लोगों को उसके बारे में बताऊंगा। कौन व्यक्ति मेरे बिजनेस में आएगा, कौन व्यक्ति नहीं आएगा, उसकी हमें चिंता नहीं करनी। उसकी चिंता वो ऊपर वाला करेगा। आपका काम है केवल मात्र आरसीएम बिजनेस का मार्केटिंग प्लान अच्छे ढंग से लोगों को देना। जिस व्यक्ति की किस्मत में है आरसीएम बिजनेस है, वो व्यक्ति आरसीएम बिजनेस में आएगा। जिस व्यक्ति की किस्मत में आरसीएम बिजनेस नहीं है, आप 50 बार भी उसको प्लान दिखाएं, वो कभी भी इस बिजनेस में नहीं जुड़ सकता। फ्रेंड्स, ये डिसीजन हमें नहीं लेना कि कौन हमारे बिजनेस को जुड़ेगा, कौन नहीं जुड़ेगा। केवल मात्र नीडर होकर अपने आरसीएम बिजनेस का प्लान पूरे कॉन्फिडेंस और पूरे हौसले के साथ में दिखाना है। हौसले के साथ में इसलिए दिखाना है क्योंकि आप किसी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग के प्लान जितने भी आज चले हुए हैं, मेरा 2.5 साल का अनुभव है इस बिजनेस में, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, कोई भी मल्टी लेवल मार्केटिंग का प्लान है, कागज लें, उस पर एक लाइन लगाएं, किसी भी प्लान को एक साइड में लिखें, दूसरी साइड में आप आरसीएम बिजनेस के प्लान को लिखें, इसके प्रोडक्ट को लिखें, इसकी क्वालिटी को लिखें, इसके रेट को लिखें। आपका खुद का जवाब होगा कि हमारा आरसीएम बिजनेस पूरी इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में यूनिक बिजनेस है। इसलिए हमें हौसले से बात करनी होगी, कॉन्फिडेंस के साथ लोगों के बीच में जाना होगा। फ्रेंड्स, सो डरे मत, इस बिजनेस को करते रहें। छठा और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, जिसकी वजह से कभी भी आपका बिजनेस बहुत बड़ा नहीं हो सकता, आरंभ के कुछ महीने अपने चेक पर ध्यान केंद्रित करें। हम एक ऐसे बिजनेस से जुड़े हैं, अगर इस बिजनेस में हमें कामयाबी मिलती है, और वो हमें तब मिलेगी जब हमारा आत्मविश्वास हमारे साथ है, हम सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, तो कोई कारण ये नहीं हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। इस बिजनेस में अगर आपको कामयाबी मिलती है, आपका हुलिया और आपके हालात दोनों इस बिजनेस की कामयाबी की वजह से बदल सकते हैं। एक ऐसी अद्भुत चीज, एक ऐसा अद्भुत बिजनेस आपके सामने है, लेकिन इस बिजनेस में हम 1 महीने में, 2 महीने में ही सफल होना चाहते हैं। आप 1 महीना काम करते हैं, आपके घर में आता है 512 रुपए का चेक, और आप अपना हिसाब किताब लगाते हैं कि आरसीएम बिजनेस पे मैंने कितना पैसा खर्च किया, और आपको मालूम होता है कि 850 रुपया इस महीने मेरा खर्चा हो गया। आप कैलकुलेट करते हैं, आपको लगता है कि 300 कुछ रुपए का नुकसान हो गया इस महीने तो। लेकिन फिर आप दूसरे महीने फिर काम करते हैं, दूसरे महीने आपका चेक थोड़ा बढ़ जाता है, 750 रुपए का आता है, लेकिन आपका जो एक्सपेंसेस है वो थोड़ा बढ़ गया, वो सपोज 1000 कुछ रुपए का होता है। फिर आप कैलकुलेशन करते हैं कि यार इस बार भी घाटा रहा, और तीसरे महीने आपका जो ग्रुप था वो दूर के स्टेशनों पे थोड़ा स्टार्ट हुआ, आपको दूर जाना पड़ा, पेट्रोल का खर्चा हुआ, 1-2 बड़े फंक्शन में आपको जाना पड़ा, इसलिए तीसरे महीने आपका थोड़ा और खर्चा ज्यादा हो जाता है, और चेक फिर कम रहता है। फिर आप पूरी कैलकुलेशन करते हैं कि भैया 3 महीने हो गए, इसमें तो घाटे का सौदा है ये तो। और फिर आपकी जो फैमिली के लोग हैं, आपके परिवार के लोग हैं, वो भी आपको एक चीज बार बार समझाने का प्रयास करते हैं कि आप पागलों की तरह दिन रात इस बिजनेस में लगे रहते हैं। न सुबह आपके जाने का टाइम है, न रात को आपके आने का टाइम है, आपको इस बिजनेस से आखिर मिला क्या अब तक? और जब ये बातें वो बार बार आपको कहते हैं, आपके माइंड में जब ये बातें जाती हैं, आपको भी लगता है कि यार ये तो मैंने अच्छा काम नहीं किया। और उस स्थिति में आपका ध्यान बिजनेस को बढ़ाने की तरफ नहीं रहता, अपितु बिजनेस में कमियां ढूंढने की तरफ हो जाता है। उस स्थिति में आपको अपने अपलाइन की जो शक्ल है वो अच्छी नहीं लगती। आपको लगता है कि यार मेरे प्लान में तो ये कमी है, वो अच्छे से बोलता नहीं, वो मेरे को डांटता रहता है, उसने मेरे को ये कहा,
फिर ढेरों कमियां आपको अपनी अपलाइन में नजर आती हैं, ढेरों कमियां आपको अपनी डाउनलाइन में नजर आ जाती हैं, फिर ढेरों कमियां आपको आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट में नजर आ जाती हैं। फिर आपको लगता है कि यार इसमें तो ये कपड़ा अच्छा नहीं निकला, ये जो वॉशिंग पाउडर है इसकी तो क्वालिटी ही खराब हो गई, और फिर आपका जो फोकस है वो फोकस चेंज हो जाता है। फ्रेंड्स, एक चीज को हमेशा ध्यान रखें, जिस ड्राइवर की निगाहें रोड पर होती हैं उस ड्राइवर की गाड़ी रोड पर चलती है, जिस ड्राइवर की निगाहें खड्डों में होती हैं उस ड्राइवर की गाड़ी हमेशा खड्डों में जाती है। अगर एक बार आपका फोकस चेंज हो जाता है, कभी भी आपको सफलता नहीं मिल सकती। आप क्रिकेट मैच देखते हैं, उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे बैट्समैन 90 और 100 के बीच में आउट हो जाते हैं, 100 तक वो बना नहीं पाते हैं। वो केवल मात्र इसलिए होते हैं क्योंकि जो उनका फोकस है वो हिल जाता है। 90 रन से पहले केवल मात्र उनका एक फोकस होता है कि मुझे रन बनाने हैं, रन बनाने हैं, रन बनाने हैं। जैसे ही 90 रन बनते हैं, किसी भी बैट्समैन का ध्यान स्कोर बोर्ड पे हो जाता है। उसका ध्यान केवल मात्र यह होता है कि मुझे सैकड़ा बनाना है, सेंचुरी मुझे बनानी है, और फोकस चेंज होने की वजह से बहुत सारे लोग नर्वस 90s का शिकार हो जाते हैं क्योंकि फोकस हिल जाता है। जब तक आपका आरसीएम बिजनेस को बढ़ाने की तरफ फोकस है, आपका बिजनेस चलेगा। जिस दिन आपका फोकस चेंज हो जाएगा, दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी सिस्टम आपको सफलता नहीं दिला सकता। चेक करें अपने आप को, आपका फोकस कहां पे है। आरसीएम बिजनेस में रातों रात आपको सफलता नहीं मिलेगी। कोठारी साहब एक स्टोरी बोलते हैं, वो बोलते हैं कि आरसीएम बिजनेस चाइनीज बंबू की तरह काम करता है। चीन में एक पेड़ होता है जिसका नाम है चाइनीज बंबू, और उस पेड़ की एक खासियत होती है, जब उसको लगाया जाता है जमीन में, 6 महीने तक वो पेड़ मात्र 1.5 फुट की ऊंचाई तक जाता है। लेकिन इस 6 महीने में वो पेड़ नीचे अपनी जड़ों को मजबूत करता है, पानी और एनर्जी इकट्ठी करता है, और अगले 6 महीने में वही पेड़ 60 फुट की ऊंचाई तक चला जाता है। ठीक इसी प्रकार से हमारा आरसीएम बिजनेस है। फ्रेंड्स, आरंभ के जो कुछ महीने होते हैं आपके इस बिजनेस में, आप एक नेटवर्क बनाते हैं, आप अपने ग्रुप के लोगों को एजुकेट करते हैं, खुद शिक्षा लेते हैं, धीरे धीरे सिस्टम में आते हैं। पहले दिन कोई व्यक्ति सिस्टम में नहीं आता। मैं भी तब सिस्टम में आया था जब अपने तरीके से मुझे रिजल्ट नहीं मिले, तो मैंने सुना यार ये जो सिस्टम की बात करते हैं इनको मैं फॉलो करके देखूं। धीरे धीरे आप सिस्टम में आएंगे, आपका नेटवर्क बनेगा, और उसके बाद चाइनीज बंबू की तरह आपका बिजनेस इस तेजी से बढ़ेगा, इस गति से बढ़ेगा जिसकी आज आप कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था, एक छोटे से शहर का रहने वाला मैं व्यक्ति, एक संकुचित से दायरे का रहने वाला व्यक्ति, आरंभ के 1 साल तक मेरे पास कोई बहुत बड़े परिणाम नहीं थे, बहुत जगह मेरा बिजनेस नहीं था, लेकिन आज उस चाइनीज बंबू का रिजल्ट है कि मेरा बिजनेस लगभग 18 स्टेटों में बहुत तेजी से काम कर रहा है। हजारों ऐसे लोग आज पैदा हो गए हैं जो पूरी कमिटमेंट के साथ में आरसीएम बिजनेस को कर रहे हैं। वो तभी संभव है जब आपके पास पेशेंस है, आपके अंदर धैर्य है। क्योंकि प्रकृति का नियम है, प्रकृति किसी भी चीज में एकाएक रिजल्ट नहीं देती। आप एक पेड़ लगाते हैं, आप फसल बोते हैं, उसमें टाइम लगता है, 5 महीने का, 6 महीने का फसल आने में लगता है, 2-4 साल पेड़ उगने में लगते हैं। कोई भी काम आप देखें टाइम लगता है। हम एक छोटे से बच्चे होते हैं, युवा अवस्था तक आने में हमें 25 साल का टाइम लगता है। सो हर जगह टाइम लगता है। आरसीएम बिजनेस में भी सफलता के लिए टाइम लगेगा। आरंभ के कुछ महीने आप अपने चेक पे अगर ध्यान रखेंगे, आरसीएम बिजनेस में कभी भी बड़ी सफलताएं आपको नहीं मिलेंगी। फ्रेंड्स, मेरा एक ही मैसेज आपको है, एक ही संदेश मेरा आपको है कि आप लगातार इस बिजनेस में लगे रहें, बगैर रुके इस बिजनेस को करते रहें। क्योंकि किसी कवि ने कहा है, कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल, कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल, मुसाफिर अगर तू हिम्मत ना हारे। अगर आप भी हिम्मत न हारेंगे, चंद निराशाओं को कुछ टाइम के लिए सहन कर पाएंगे, तो आरसीएम बिजनेस की जो रॉयल्टी इनकम है वो किसी न किसी बड़ी स्टेज पे फूलों का हार लिए हुए आपका स्वागत करेगी कि आपका वेलकम है, आपने कीमत अदा की है, इसलिए मैं आपके सामने खड़ी हूं, आप मेरा वरण करें, आप मुझे धारें। सो अपना फोकस
केंद्रित करें। और ये जो 6 पॉइंट मैंने अभी बताए हैं, अगर आप इनको करते रहेंगे तो कभी भी आपका बिजनेस नहीं बढ़ सकता। अगर इनके विपरीत आप करते हैं, ये जो काम मैंने बताए हैं, अगर आप असफल लोगों की बातें नहीं सुनते हैं, अगर आप देर नहीं करते हैं, वेट नहीं करते हैं, अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हैं, अपने खुद के तरीके इस्तेमाल नहीं करते हैं, और अगर आप रुक रुक के काम न करने की बजाय आरसीएम बिजनेस को लगातार करते रहते हैं, पूरी एनर्जी के साथ में करते रहते हैं, अगर आप डरते नहीं हैं, नीडर होकर इस बिजनेस को करते रहते हैं, आरंभ के कुछ महीने अपने चेक पे ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, जो व्यक्ति इन स्टेप को फॉलो करेगा, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं अगले 6 महीने में वो व्यक्ति आरसीएम बिजनेस में रॉयल्टी की स्टेज पे होगा ही होगा। मुझे आप लोगों की सफलता पे, कामयाबी पे कोई भी शक नहीं है, क्योंकि बॉम्बे के लोग बड़े मेहनती लोग हैं, बड़े धैर्य के साथ यहां पे काम हो रहा है, बड़े उत्साही लोग हैं। बहुत जल्द, बहुत किसी बड़े फंक्शन में आप टारगेट लें, अगस्त में बड़ा फंक्शन दिल्ली में, शायद हिंदुस्तान के सबसे बड़े इंडोर स्टेडियम में होगा। उस स्टेडियम में आप में से बहुत सारे लोग मेरे साथ स्टेज पे मिलेंगे, रॉयल्टी और टेक्निकल पे, ये मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं। आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।